स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज मैं बातचीत कर रहा हूं एक्सिस म्यूचुअल फंड के मल्टी कैप फंड के बारे में, उसके फंड मैनेजर अनुपम तिवारी से। अनुपम जी, दोबारा स्वागत है आपका। हम लोगों ने बैंक की, इकोनॉमी की, मार्केट की काफ़ी बातचीत की और आपके स्तर के समर्थन में एक बात मैं भी बोल देता हूं कि हमारा जो इस समय डेट टू क्रेडिट रेशियो है वो 56-57% के आसपास है, जो कि दुनिया में बहुत लो है। अमेरिका में देखिए तो 200% है, चाइना में 225% है। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 80-90% तो अगले 7-8-10 सालों में ये जाएगा, तो जिससे कि ऑब्वियसली बैंकिंग फाइनेंशियल उसके बेनिफिशियरी होंगे। लेकिन वही पैसा जाएगा कहाँ? पैसा कैपेक्स में जाएगा, चाइना +1 की थीम में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, तो उसका फ़ायदा उन सेक्टर्स को होगा। आपके फंड में मैं देख रहा हूँ कि आईटी भी सेकंड नंबर पे है, जहाँ बहुत लोग आप बुलिश हैं, जबकि बहुत सारे लोग इस समय दुनिया भर की वो स्टोरी देखते हैं जहाँ पे 80% स्टॉक गिर गए हैं, तो थोड़ा आईटी से दूरी बनाए हुए हैं। तो आपकी पसंद क्यों है? और दूसरा, कैपिटल गुड्स आपके लिस्ट में सबसे नीचे है, ऐसा क्यों? तो देखिए, पहले आईटी पे बात करते हैं। तो आईटी शुरू से ही अच्छा था और शुरू में हमको उसका काफी बेनिफिट मिला, बट दुर्भाग्य से फिर हमारी कॉल गलत गई और आईटी सेक्टर काफी गिर गया, चूंकि अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा था, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था और वहाँ रिसेशन की उम्मीद थी। बट अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखिए तो इंडियन आईटी सेक्टर ग्लोबली बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। तो उसकी जो पोजिशनिंग है, जो कैपेबिलिटीज है और उसका जो मार्केट शेयर गेन करने का पोटेंशियल है बहुत ज्यादा है और कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप चाहे वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में लीजिए या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में लीजिए। और जो आईटी इंटेंसिटी है, मतलब जो कहते हैं ना सॉफ्टवेयर इंटेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड या इंडिविजुअल लाइफ, ये बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। और लोगों को आदत लग गई है ग्लोबली कि भाई चीजें फास्ट होनी चाहिए, चीजें स्मूथ होनी चाहिए। तो इसमें एक बहुत अच्छा नेक्स्ट 5-10 साल का बड़ा अच्छा पोटेंशियल है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग हैं, हमारे यहाँ कैपेसिटी, हमारे यहाँ क्षमता है और हमारी मार्केट में पोजीशनिंग है। तो ये मेरा आईटी में ज्यादा पॉजिटिव होने का कारण है। कैपिटल गुड्स में जो कमी है या कम पोजीशनिंग है, तो ऐसा नहीं कि हम कैपिटल गुड्स थीम नहीं खेल रहे हैं, तो में भी हम सीमेंट के थ्रू प्ले कर रहे हैं या किसी और सेक्टर के थ्रू प्ले कर रहे हैं। वो एक थोड़ा वैल्यूएशन ट्रेड ऑफ के कारण वो कुछ है जहां पे ऐसा लगता है कि स्टॉक अच्छे हैं, बट चूंकि वैल्यूएशन कुछ है ऐसा, तो वो स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं है। बट ऐसा ब्रॉड कुछ ऐसा सेक्टर पे बहुत निगेटिव नहीं है। कैपिटल गुड्स में भी कैपिटल गुड्स को प्ले करने के कई तरीके हो जाते हैं। आप कभी डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं, कभी डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं। तो आप बैंकिंग के थ्रू भी प्ले कर सकते हैं, आप सीमेंट के थ्रू भी प्ले कर सकते हैं, वो सब भी तरीके हैं उसमें। ओके, तो कैपिटल गुड्स को प्ले करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप उससे भी एक अलाइंड जो सेक्टर है, सीमेंट है, या उसके थ्रू प्ले कर सकते हैं। तिवारी, चूंकि ये मल्टी कैप फंड है, इसमें तरह तरह की स्टोरीज और थीम्स को आप लोग सेलेक्ट करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मिड कैप की जब लोग बात करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर ग्रोथ पे फोकस होता है, तो ओवरऑल फंड का जो स्लांट है या लीनियंसी है वो ग्रोथ की तरफ ज़्यादा है या वैल्यू को आप ज़्यादा? क्योंकि मिड कैप में कई ज़्यादा वैल्यू स्टॉक्स दिखते हैं, तो आप लोग किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वैल्यू स्टॉक्स या ग्रोथ पे? देखिए, मेरा या हम लोगों का एक बड़ा सिंपल फिलॉसफी है कि आप एक अच्छा बिजनेस सेलेक्ट करिए जिसको जो चलाने वाला मैनेजमेंट है वो बड़ा बढ़िया हो, उसकी कैपेबिलिटी प्रूवन हो और उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड अच्छा हो, उसमें सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी का अच्छा पोटेंशियल। तो हम एक बड़ी सिंपल लाइन में बोलते हैं कि बाय गुड बिजनेसेस रन बाय गुड पीपल विद गुड स्केलेबल पोटेंशियल। तो जनरली हम बहुत ज्यादा कि ये वैल्यू है कि नहीं है, जो भी हम ले रहे हैं हमको उसमें वैल्यू लगता है तभी हम लेते हैं, नहीं तो हम बिना वैल्यू के तो नहीं लेंगे। तो ये थोड़ा डिबेट मुझे कई बार समझ में नहीं आती है। तो हम बॉटम अप हैं और हमको ये लगता है कि अगर आप अगले 5-10 साल के व्यू से एक स्टॉक ले रहे हैं तो आप उसको अच्छे से बढ़िया से समझ लीजिए, उसकी परख कर लीजिए, लोग अच्छे हैं कि नहीं, कैपेबिलिटी है कि नहीं, कंपनी डिलीवर कर सकती है कि नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड है कि नहीं। क्योंकि बिना ट्रैक रिकॉर्ड के जनरली हम कुछ नहीं लेते हैं। जो चीजें आप 5-10 साल में नहीं कर पाए हैं तो अगले 2-3 साल में कर देंगे, इसका कोई बहुत बड़ा प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। दिखता है कि आपको पिछले 5-10 सालों में वो चीज की हुई कि नहीं की, तो उस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें जनरली हम बहुत टॉप डाउन नहीं जाते, बहुत मैक्रो नहीं जाते, क्योंकि अपॉर्चुनिटी हर जगह है। दुनिया में 700 करोड़ के लगभग लोग हैं, हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोग हैं, तो अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। कौन उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से कैप्चर कर पाता है, कौन उसको प्रॉफिटेबल बना पाता है और कौन अपने मार्केट शेयर में या उस इंडस्ट्री में डोमिनेट कर पाता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के साथ साथ उससे शेयर होल्डर वेल्थ क्रिएट होता है।
improving ROE is one of the most important factor in creating shareholder wealth. तो वो चीजें हम थोड़ा ज्यादा ध्यान रखते हैं और उसी के हिसाब से बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। तो थोड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम जो कंपनियां लें वो अगले 2-4-5 साल में बड़ी हो। ये जो नए जमाने की कंपनियां आ रही बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम तो बहुत ग्रोथ लेके आएंगे, टोटल एड्रेसेबल मार्केट हमारा अंडर द सन जहां तक नजर जाए वहां तक है, इस पे नहीं ध्यान देते आप लोग? नहीं, ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए हमारा काम यही है, हम रोज हर चीज पे ध्यान देते हैं। तो जैसा मैंने कहा ना कि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी इज फॉर एवरीवन। उससे कोई कंपनी अच्छी हो जाएगी या बुरी हो जाएगी ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। भारत जैसे देश में या दुनिया में, अभी तो हम लोग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में चीजों को देखते हैं ना। आज तो ऐसा है कि भारत की 100 करोड़ की कंपनी भी एक्सपोर्ट कर रही है 90%। तो आप सिर्फ भारत की अपॉर्चुनिटी क्यों देख रहे हैं? बहुत सारी आपको ऐसी छोटी कंपनियां मिलेंगी जिनका टर्नओवर 100 करोड़ है और 80 करोड़ उनका एक्सपोर्ट है बाहर की कंट्रीज में। तो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी डजंट मैटर। इफ यू टेक इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी सबके लिए वो तो ही है। 700 करोड़ लोग हैं तो दुनिया में अपॉर्चुनिटी तो होगी ही ना, उसमें क्या कमी है। लेकिन कौन ऐसी कंपनी है जिसमें क्षमता है कि उस अपॉर्चुनिटी को प्रॉफिटेबली कैप्चर कर पाए और फिर ग्रो भी कर पाए, उससे शेयरहोल्डर वेल्थ क्रिएट होता है। असली बात तो ये ना, शो मी द मनी, पैसा दिखाओ कमा के, तब तो बात है। अपॉर्चुनिटीज़ और सब चीज़ें तो है। तो अनुपम जी, हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत की और हमने कोशिश की कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है या जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है उनकी मुलाकात फंड मैनेजर से करा दी जाए। तो आपने उनको बहुत अच्छे से समझाया। जो लोग ये शो देख रहे हैं वो इस म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए सोच सकते हैं। आप भी पढ़िए और राय लीजिए लोगों से, जो हमने आज आपसे पूरी बातचीत की है समझाने के लिए। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। धन्यवाद नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।